नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने कल शुरू किया था रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या, जिसका पहला लेक्चर ख़त्म हो चुका है और आज हम उसी जितना हमने कल पढ़ा था उसी का आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, सवाल लगाने जा रहे हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं चार लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। तो 4 लाइनों के साथ हम अपने इस क्लास को शुरू करना चाहेंगे कि तूफ़ान उठेंगे सागर में कश्ती को तेरी डराने को, कि तूफ़ान उठेंगे सागर में कश्ती को तेरी डराने को, हवाएं भी साजिश करेंगी तेरे सपनों को मिटाने को, पर तू वो मांझी है जो हर मुश्किल को पार करे, याद इतना रखना यार मेरे कि लहरों से न कभी पतवार डरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न पर, जो कि है कि 99 और 153 का अगर मौसा 9 है तो 99 और 53 का लौसा कितना होगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि मौसा गुणे लौसा यानी कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि 99 गुणे में 153। तो मौसा हमारा दिया है 9 और लौसा हमको निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ 9 गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा 99 गुणे 153 बटे में 9, 9 से कटेगा 11 बार में, और हमारा जो लौसा वजह क्या हो जाएगा 11 33 की 3, 3 से 11 55, 3 58 की 8, 5 से 11 कमी 11, 11 5 16, 1683 हमारा आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। व्याख्या कीजिए क्यों ये जो नंबर दिया हुआ है एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो ये क्या लिखा है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। अगर आप ध्यान से देखें तो 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो अगर हम 11 2 यानी कि 11 और 2 दोनों को कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 3 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा 22 गुणे 17 51, 51 में 5 का गुणा कराएंगे तो वो हो जाएगा 255। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरी संख्या है हमारी, ये जो पूरी संख्या है इसके गुणनफल 22, 252, 255 और 1 भी इसका गुणनफल होगा ही। मतलब ये संख्या 22 से भी कट जाएगी, 255 से भी कट जाएगी, 255 5 से कट जाएगा तो 5 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनफल है। तो जब 2 से ज़्यादा गुणनफल है तो ये संख्या क्या कहलाएगी, एक भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे चूँकि इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनफल हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। चलिए अब हम चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न पर। इसमें दिया है कि यदि इसका HCF इतना हो, मतलब 225 और 60 का HCF 225 गुणे 5 माइनस 10x हो तो x का मान ज्ञात करना है। चलिए हम इसका HCF निकाल लेते हैं। 60 का HCF क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 4, 4 3 12, 12 25 60। 225 का अगर हम निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा 3 से कटे, चलिए इधर निकाल लेते हैं 225, 3 से 21, 3 5 15, 3 से 25 बार में, 5 से 2, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। इसका 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 3 गुणे 5 यानी कि 15। तो इसका HCF आया 15। तो जो हमारा क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से अगर हम देखें
तो 225 गुणे 5 माइनस 10x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15 होगी। तो गुणा अगर हम कराएं हम तो कितना हो जाएगा ये, 25 की 5, 2 हासिल 5 गुना 10, 2 12 के 2, 1 हासिल 5 गुना 10, 1 11, 1125 माइनस 10x की वैल्यू हो गई 15। 10 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 15 इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 10x और ये 15 इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1110। तो x की वैल्यू हो जाएगी 111, 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू हो गई 111। ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। चलिए हम एक काम करते हैं, प्राकृतिक संख्या दिया, मान लीजिए हम n की वैल्यू हम 1 ले लिए, तो 6 की पावर 1 क्या आएगा हमारा 6, 6 की पावर 2 क्या आएगा हमारा 36, 6 की पावर 3 ये हमारा आएगा 216। तो अगर आप देखें तो यहाँ पावर चाहे हमारा जो भी हो, हमारा जो लास्ट में जो नंबर आ रहा है, जो इकाई स्थान में जो नंबर आ रहा है वो 6 ही आ रहा है। और 6 का ये नियम भी होता है कि 6 की पावर चाहे जितने भी हो, इकाई स्थान पे हमेशा 6 ही आएगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है कि जो हमको जांच करना था कि 6 की पावर n की वैल्यू 0 आ जाए, वो भी तब जब n एक प्राकृतिक संख्या हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। 6 की पावर n हो तो ये 0 कभी नहीं आएगा, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू पता करनी है। तो देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो y है इसके दो गुणनखंड हुए 5 और 13, तो y का मान क्या हो जाएगा 5 गुणे 13 यानी कि 65। x का जो मान होगा, अगर x देखें तो हम x को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो से गुणनखंड है, वो क्या है 3 और 195। 3 का गुणा 195 करा दिया, 3 25 15 की 5, 1 से 3 और 27 28 की 8, 2 से 3 एकम 3 और 2 5, 585। तो x का मान हो जाएगा 65, x का मान हो जाएगा 585 और y का मान हो जाएगा 65। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। मतलब पहली वाली घंटी 9 मिनट पर बजती है, दूसरी वाली घंटी 12 मिनट पे तथा तीसरी घंटी 15 मिनट पे के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। मतलब अगर तीनों घंटियाँ एक साथ अभी बजी हैं तो तीनों घंटियाँ फिर कितने समय बाद तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। हम क्या करेंगे, जो लिखा है 9, 12 और 15 तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम 9, 12 और 15 का। चलिए निकालते हैं एलसीएम, किसी भी तरीके से निकालिए आप। ठीक है। तो मान लीजिए एलसीएम निकालते हैं हम। चलिए 9, 12, 15 तीनों का एक साथ निकालते हैं। 2 से 9, 6, 15, 9, 3, 15, 3 से 3, 1, 5, 1, 1, 5, 5, 1, 1। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 बचे 180। एलसीएम कितना आ गया इसका 180। इसका मतलब 180 मिनट बाद, कितने देर बाद 180 मिनट बाद, यानी कि 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये जो तीनों घंटियां हैं वो एक साथ बजेंगी। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि दो संख्याएं हैं जो 2 और 3 के अनुपात में है और उनका लौसा 180 है। इन संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है। मान लीजिए संख्या 2x है और 3x, जिसका मौसा x है, जिसका मौसा क्या होगा x होगा। तो अगर हमको इनका लौसा निकालना है, लौसा निकालना है तो हम करते क्या है, जो मौसा है उसका मल्टीप्लाई है जो बाकी बचे हुए जो नंबर हैं उसके साथ करा देते हैं। ठीक, कितना आएगा 180 आएगा। तो ये देखें तो x गुणे ये 60 होगा, सॉरी 6 होगा और इधर होगा 180। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी। x की वैल्यू आ गई 30, तो यानी कि हमारा मौसा कितना होगा 30 होगा। ठीक है। एक बार और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने क्या किया, संख्याओं को मान लिया 2 और 3 के अनुपात में है, तो 2x और 3x, जहाँ इनका मौसा जो होगा वो x होगा। ठीक।
अब जब भी हम लॉसा निकालते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं अगर हम, तो उसमें हम करते क्या है, मौसक का गुणा कराते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ 2 हमारा बचेगा, 3 बचेगा, उनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारा लॉसा निकल जाता है। तो इसी तरह से मैंने आगे सॉल्व किया है, तो आगे जाके x का वैल्यू 30 आया है, यानी कि मौसा इसका कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसी के साथ जो हमारी आज की क्लास है वो समाप्त होती है, और जो आगे के जो सभी टॉपिक्स हैं धीरे धीरे करके हम सभी को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जैसे ही हमारे वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सीधा सीधा आपको मिल जाए। धन्यवाद।